राम द्रोहियों को इस लोकसभा क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं बख्शेगी। जिनने राम का विरोध किया उन्हें दिग्विजय सिंह जी जैसा सोच रहे हैं उनकी इच्छा पूरी करेंगे। वो हारेंगे और उनको वनवास हरिद्वार भेजने की परिकल्पना है, वो पूरी होगी, उनकी इच्छा पूरी होगी। आखिरी चुनाव आप निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का आखिरी चुनाव है और वो उनके बेले फुसलाने से राजगढ़ जिले की जनता उनके बहलावे में आने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। देश भर में लोकसभा चुनाव की हलचल है और ऐसे में राजगढ़ लोकसभा सीट जो है वो देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके पीछे का कारण है यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह का चुनाव मैदान में उतरना। वहीं दूसरी ओर यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से रोड़मल नागर पर अपना भरोसा जताया है और इसके बाद लगातार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए जुटे हुए हैं। हमारे साथ माननीय मंत्री जी हैं गौतम टेटवाल जी, इनके पास सीधे चलते हैं। माननीय मंत्री जी भी लगातार जो है मैदान में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से जीत दिलाई जा सके और कैसे मिशन जो 400 का नारा है उसको बुलंद किया जा सके और मिशन 29 का जो सपना है मध्य प्रदेश में उसको साकार किया जा सके, इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी के पास सीधे चलते हैं और जानते हैं किस तरह की तैयारियां राजगढ़ लोकसभा को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने की हुई है। माननीय मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो राजगढ़ लोकसभा सीट है पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण है कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का यहाँ से चुनाव मैदान में उतरना। क्या लगता है आपको, वाकई जो है टफ फाइट है यहाँ पर और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार एक बार फिर से चुनाव जीतने की तैयारी यहाँ पर की हुई है? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है, लगातार वो जनता के बीच में बना रहता है। यह जिनका आप नाम पुकार रहे वो शख्सियत को सब लोग जानते हैं। इस बार मतदाता का जो मन है वो राम मंदिर के प्रति समर्पित मन है और जो राम की बात करेगा उसको लोग वोट देंगे। हमारा लक्ष्य भी यही है और हमारा कार्यकर्ता उस काम में भिड़ गया है। कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनमानस में अयोध्या के राजा रामचंद्र के पक्ष में लेकर निर्णय लेने का संकल्प ले लिया है और राम जी के पक्ष में मतदान करेंगे। राम द्रोहियों को इस लोकसभा क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं बख्शेगी। जिनने राम का विरोध किया उनको। और यदि हम बात करें तो राजगढ़ लोकसभा सीट कितनी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमित शाह ने भी सीधे तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को इशारा किया कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो इसके बाद क्या आप मानते हैं कि अब की बार एक रिकॉर्ड जीत जो है भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट से हासिल करेगी? निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनेगा और भोपाल ने उनको 3.5 लाख से हराया। हम उनको उससे कई अधिक वोट से, रोड़मल नागर 4,75,000 वोट से जीते थे। अगली बार हमारा लक्ष्य 5 से ऊपर का है और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी जैसा सोच रहे हैं उनकी इच्छा पूरी करेंगे। वो हारेंगे और उनको वनवास हरिद्वार भेजने की परिकल्पना है, वो पूरी होगी, उनकी इच्छा पूरी होगी। और यदि बात करें तो आपको भी इलेक्शन के मैनेजमेंट में मास्टर माना जाता है। कहा जा रहा है कि संगठन ने आपको भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है इस लोकसभा सीट को जीत करके जो है बीजेपी के पाले में डालने की। हमारा कार्यकर्ता मैदान पे काम करते करते माहिर हो जाता है। हमारी शुरुआत झाड़ू लगाने से और दरी बिछाने से शुरुआत होती है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पेड़ पर चढ़ के, छत पर चढ़ के, खंभे पर चढ़ के भारत पार्टी के झंडे बांधे हैं, कमल के चिन्ह बनाए हैं। इसलिए क्या हानि में, क्या लाभ में, क्या यश में, क्या कीर्ति में, क्या मान में, सम्मान में, हम सम बने रह कर के और लगातार 365 दिन पार्टी का काम करते रहते हैं। यह कठिन मार्ग हमने अपनाया है, उसको सदा हम करते रहेंगे। यही भारत माता की सेवा है, यही राष्ट्र की सेवा है।
और यदि हम बात करें तो दिग्विजय सिंह अब इस चुनाव को काफ़ी भावनात्मक मोड़ पे ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं। क्या लगता है आपको, इसका कोई उनको फ़ायदा मिलेगा क्या, और क्यों इस तरह की बात जो है कर रहे हैं? और क्या वाक़ई में ये उनका आखिरी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर देंगे क्या? आखिरी चुनाव आप निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का आखिरी चुनाव है और वो उनके बेले फुसलाने से राजगढ़ जिले की जनता उनके बहलावे में आने वाली नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने पूर्व में भी प्रतिनिधित्व किया है, उनके परिवार ने इस जिले का प्रतिनिधित्व किया है और विकास और रोजगार के नाम पर दिग्विजय सिंह साहब सुन रहे हैं। अगर यह विकास हुआ है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। राजगढ़ जिले के युवाओं को रोजगार मिला है तो मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। राजगढ़ जिले को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिली है तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मिली है। राजगढ़ की प्यासी धरती को पानी मिला है तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मिला है। कुंडलिया और मोहनपुरा, माँ कृष्णा सिंधु काली सिंध और नेवज और पार्वती के ऊपर सेराई परियोजना अगर प्रारंभ होने जा रही है, प्रारंभ हुई है तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुई है। रेलवे लाइन झालावाड़ से भोपाल की जल्दी प्रारंभ होने जा रही तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात अगर मिली है तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मिली है। मेरी विधानसभा को 100 बिस्तर का हॉस्पिटल मिला है तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मिला है। एक बात हो तो गिनाऊं मैं, एक कमी हो तो गिनाऊं। इस राजगढ़ जिले के युवाओं के चेहरे पे चमक देखो, युवाओं के चेहरे पे तेज देखो। मैंने ये भीड़ इकट्ठी नहीं की, ना हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने निमंत्रण दिया। ये मेरे कार्यालय के आसपास ये जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और ये कार्यकर्ताओं की फौज दिखाई दे रही, ये सैनिक लड़ रहे हैं, इनके मन में वो आत्मविश्वास भरा हुआ, जीत का आत्मविश्वास, विजय का संकल्प लेकर के हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये तो पास में भी एक कार्यालय है। यदि बात करें तो बीजेपी ने अब की बार नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, मिशन 29 यानी मध्य प्रदेश की 29 सीटों को जीतना भी महत्वपूर्ण है। राजगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो राजगढ़ लोकसभा सीट पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नज़र है और अमित शाह की भी नज़र है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजगढ़ लोकसभा सीट को कितने मतों से जीत करके जो है भारतीय जनता पार्टी के दामन में डालेंगे? मैंने किया ना, दिग्विजय सिंह जी जितने मतों से भोपाल से हारे थे उससे कई गुना अधिक मतों से हम दिग्विजय सिंह जी को राजगढ़ जिले से हरा करके मिस्टर बंटा ढाल को बंटा ढाल बना ही रहने देना चाहते हैं। मेरी राजगढ़ की जनता चाहती है, राजगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। निश्चित तौर पे तो ये थे माननीय मंत्री गौतम टेटवाल, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब की बार बीजेपी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार का नारा वो बुलंद होगा और इसी के साथ साथ राजगढ़ लोकसभा सीट को भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। वन इंडिया हिंदी के लिए राजगढ़ लोकसभा से नमन मटके।